फैमिली, तो अभी वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज फिर ब्लैक हो गया और रीज़न ये है कि ये ब्लैक ब्लाउज़ और मैं कपड़े ना थोड़ा नहीं चुभने वाले पहन रही हूँ, तो इसका भी जो वर्क है वो चुभने वाला नहीं है, थ्रेड वर्क है सारा। और बस कुछ ऐसा ब्लैक साड़ी मैंने आज पहना है और अभी जा रहे हैं एनिवर्सरी में। तो मेकअप तो जो था बर्थडे में वही रखा है, बस एक मंगलसूत्र पहन लिया और कान का पहना, बिकॉज मेरी बुआ सास जी भी आएंगी, तो बहू हूँ तो बहू की तरह जाना चाहिए। और गिफ्ट यहाँ पे ले लिया है, क्या लिया है वो तो कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि फैमिली में ही जा रहा है तो क्या इतना शेयर करना। हालांकि मेरा कंटेंट बन सकता था, लेकिन अभी लड्डू के पापा भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, लड्डू भी रेडी हो चुका है। तो एक मस्त पिक्चर क्लिक कराते हैं हम लोग, फैमिली पिक्चर अपना, और उसके बाद से निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और ये है अशोका रेसिडेंसी। यहीं पे हम लोगों को करना था सेलिब्रेट, मतलब भैया भाभी को। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट गए थे। लड्डू आजो आजो, हमको नहीं आता है। मम्मी 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 भैया को पकड़ने के लिए तो यहाँ पे भैया भाभी बुआ जी सबके साथ हम लोग बैठ गए। और एक्चुअली भाभी ने मम्मी प्रिंस और पापा जी को भी बुलाया था, क्योंकि हम लोग सब सिवान में, मतलब ये लोग भी सिवान के पास ही रहते हैं, जो खालिसपुर वाला स्कूल है ना, जहाँ अक्सर भैया जाता है, मतलब जाते हैं, तो वहाँ पे इनका घर है। और फिर हम लोग मतलब मिले, वो बहुत बार मतलब मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसे बनती है क्योंकि पास में है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग आ पाते हैं। ये पहली बार था कि हम लोग का गेट टुगेदर ऐसे हुआ था। अदरवाइज़ लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि भाभी आई थी घर पे, भैया भाभी। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मैं बोल रही थी कि भैया मतलब यहाँ बैठ जाएंगे, मतलब लड्डू के पापा बोल रहे थे भैया भाभी एक साथ बैठ जाएंगे, और मेरे को था कि भैया सामने बैठेंगे तो फिर खाना पीना कैसे होगा क्योंकि भसुर हैं। तो लेकिन फिर भाभी बोली यहाँ पे भाभी है, इनका है आज एनिवर्सरी, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में हैप्पी एनिवर्सरी भर दीजिएगा। और ये मेरे से बड़ी है, लेकिन मैं ही बड़ी हूँ, उनके 2 बच्चे और तीनों इतने बड़े बड़े हैं ना। तो पिछली बार आप लोगों ने बोला था कि लगता ही नहीं कि इनकी बेबीज़ होंगे भी, लेकिन है। और आज मेरी बुआ सास भी आई है, इधर मम्मी, हम लोग इतना सीट चेंज कर लिया ना, मैं पहले उधर फिर मम्मी उधर, तो इधर उधर हम लोग करते हैं। और इधर अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुआ भतीजा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, एकदम जब से आए हैं तब से भैया को उधर छोड़ दिए और ये अपने इधर लगे हुए हैं। भैया बोल रहे हैं आओ बाबू, लड्डू पापड़। एनिवर्सरी का पापड़ स्टार्ट हो गया है, ये प्रिंस की डिमांड पे, और इधर इनके तीनों बच्चे हैं। सब लोग शेयर करके खाएंगे। यहाँ पे आ गया है हमारा खाना पीना, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। क्या है कैंडल? आज ये बैठे थे, अरे उसी में खाना पीना खा के बहुत काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस था ना बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। हमने सोचा था कि बहुत सारे रील्स वगैरह भी शूट करेंगे, क्योंकि ऐसे चेयर वगैरह पे, बट फ़ोटोज़ ही क्लिक हो गया, वही बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे हम लोग फटाफट से क्लिक वगैरह करके और बर्थडे सेलिब्रेट करने लग गए थे, बर्थडे बोल रही हूँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने लग गए थे। और यहाँ पे भैया अपनी मम्मी को बुला रहे थे कि आइए, मतलब मम्मी को। बाकी बच्चे सारे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं, मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कंपेयर टू बड़ों में तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता ही है, लेकिन बच्चों के साथ पूरी मस्ती होती है। और मैंने यहाँ पे पॉपड़ ले लिया था, और जो ये है ना गुनगुन जो फ़ोटो खींच रहे हैं, उन्होंने एक पॉपड़ लिया था यहाँ केक का आप लोग देख सकते हो क्या हुआ था, और मैंने पॉपड़ फोड़ा रहा था, वो केक पे ही चला गया। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी टाइम तो हम लोग ही बर्थडे वगैरह करते, तो लेकिन बहुत इजीली ये वाला फूट गया था, वरना बहुत बार ना फ्लॉप हो जाता है, फूटते फूटते नहीं फूटता है। तो यहाँ पे फोड़ा, लेकिन तब तक गुनगुन ने क्या किया, अपोजिट साइड से फोड़ दिया। प्रिंस गया कैंडल क्या गया था उसका कैंडल से मुँह ही जलने वाला था, फिर भाग गया। और ये कैंडल ऐसा था ना कि जैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला कैंडल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो प्रिंस बोल रहा है कि लग रहा है हम लोग को नकली मिलता है, इन लोग को असली वाला कैंडल मिला, अभी तक जल ही रहा है। फिर जल्दी से यहाँ पे काटा, और भैया मतलब वो कॉमेडी भी कर रहे थे, तो इसीलिए
बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मतलब फैमिली फंक्शन में भी हम लोग, फैमिली के साथ भी हम लोग कितना एंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। अगर खुद के मतलब मैचिंग हो ना, मतलब माइंड सेट बैठता है ना, तो मेरी और भाभी की कंपैटिबिलिटी अब, क्योंकि हम लोग पहले मिले नहीं थे उतना, मतलब मिले थे बट उतनी बातचीत वगैरह नहीं होती थी। बातचीत यानी कि हालचाल होता था, बस कुछ नया समाचार होता था तो वो होता था, क्योंकि ऑब्वियसली बुआ के घर में कभी गई नहीं तो, लेकिन फिर भी भाभी बहुत ज़्यादा मतलब बात कर लेते हैं हमसे। और अब मेरी भी बात वगैरह होती है, क्योंकि अब एक बार मिल लेता है ना इंसान तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब समझ में आता है कि इसके साथ बन सकता है कि नहीं। तो वो भाभी भी पहले मतलब जैसे जैसे नए नए दुल्हन का सुनते हैं वैसे वो मेरे को जानती थी, उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। जैसे आप लोग जानते हो मेरी सोनाली भाभी से बात होती है, क्योंकि वो बैंगलोर में रहती है, तो मेरे को बहुत अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि हम लोग पास में ही रहते हैं। यहाँ पे अब भाभी से भी बात हो चुकी है। जिन लोगों से मैं मिल चुकी हूँ ना उनके साथ मतलब बात करने में भी अच्छा लगता है। जिनको आप जानते नहीं हो उनसे बस हाल चाल और नमस्ते यही सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बुआ भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को नहीं पता बट जो मेरे घर पे अभी हुआ था कुछ इंसिडेंट, तो उसमें बुआ भी आई थी। तो मैं, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, हम लोग सब लोग एक साथ ही सोते थे। प्लस मेरी फैमिली में एक मामी जी हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि मेरी अम्मा तो नहीं है, लेकिन मामी लड्डू के सतैसा में आई थी, तो वो भी मुझे बहुत शांत स्वभाव की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से, ऐसे नहीं लगता है कि कोई, जैसे मेरी सासू माँ नहीं है तो ये लोग पूरी सास की तरह ही अच्छे से मतलब दुल्हन दुल्हन करके हमको बोलते हैं। और मैं ये बता दूं कि मेरी सास लोग में कोई भी मेरा नाम नहीं लेता सुचिता या फिर भाभी का, हम लोग को दुल्हन ही बोलते हैं। अब आप लोगों को लगेगा टिपिकल, लेकिन ऐसा ही है। और भाभी मेरे को सुची बोलती हैं और बाकी भाभी लोग सुचिता बोलती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है। और जो मेरी छोटी बुआ जी है वो मेरे को पूजा बोलती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब फ्रेंड्स के साथ। तो मैं शादी के पहले फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी। अभी भी हम लोग के फ्रेंड्स जो है ना वो सारे ऐसे फैमिली वाले ही फ्रेंड्स हैं, लेकिन फैमिली के साथ भी एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि आप एक दूसरे को अगर समझते हो कि क्या कंफर्ट लेवल है, तो उस हिसाब से अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब कोई ज़्यादा वो एकदम ससुराल वाली चीज़, बट बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग सोचते हो कि मैं ससुराल की चीज़ें क्यों नहीं शेयर करती हूँ, तो ऑन कैमरा सब लोग आना बिलीव नहीं करता और मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर 10 लोग देखते हैं 10 तरीके की बातें करते हैं, इससे अच्छा हंसी खुशी अपने में रहो। इसलिए मैं आधी चीज़ें ससुराल की नहीं शेयर करती हूँ। बाकी ससुराल में क्या है कैसा है वो आप लोगों के साथ अगर कभी हो पाए तो शायद ऑन कैमरा आप लोगों को दिख जाए। और यहाँ से आने के बाद 11:30 हो गए थे। उसके बाद से लड्डू के पापा गए थे मेरी छोटी वाली जो दीदी हैं उनके घर, क्योंकि लड्डू सो गया था गोदी में ही उनके, और छुटकी भी सो रही थी, रो भी रही थी और पॉटी वगैरह कर दी थी। तो मुझे आना पड़ा और मैं भी इतनी थकान हो गई थी ना, तो खुशी मिल गई थी तो पहले उनको गिफ्ट वगैरह दे दिया था। तो बर्थडे केक कटिंग में नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ से फ्री होते ही 11:30 हो गया था। आई होप छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।